नमस्कार, मैं महावीर प्रधान। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल हंगामा पॉइंट है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। EPS 95 पेंशन योजना एक ऐसी योजना जो आजादी के बाद देश में बनाई गई सामाजिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चादरों में से एक है और आज उसी चादर में सैकड़ों हजारों छेद हैं जिसे रफू करने की मांग अब सड़क से लेकर संसद तक गूंज रही है। अगर आप भी उन लाखों परिवारों में से एक हैं जहां कोई ना कोई सदस्य इस पेंशन योजना से जुड़ा है, कभी जुड़ा था या फिर आने वाले समय में इसी योजना के सहारे अपने बुढ़ापे को सुरक्षित देख रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का एक जरूरी दस्तावेज बनने वाला है। इसलिए बिना किसी झिझक के, बिना किसी स्किप के इस पूरी बातचीत को शुरू से आखिरी शब्द तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम किसी फिल्मी कहानी की बात नहीं कर रहे बल्कि उस हकीकत की बात कर रहे हैं जो हर महीने 20 तारीख के बाद बैंक स्टेटमेंट में साफ नजर आती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी योजनाओं की हर सच्चाई, हर अपडेट बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी वायरल झूठ के सीधे आप तक पहुंचे, तो अभी स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबाइए और घंटी वाले बटन को पूरी तरह एक्टिव कर लीजिए। ये 1 मिनट का काम आपको महीनों की उलझन से बचा सकता है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पूरे देश में जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो ये है कि क्या सचमुच इसी फरवरी महीने से EPS पेंशनर्स के खाते में 7,500 रुपए बेसिक पेंशन के रूप में और उसके ऊपर महंगाई भत्ता आना शुरू हो गया है? क्या यह सच है? क्या यह वाकई हो रहा है, या फिर यह सिर्फ उन अफवाहों का बवंडर है जो हर साल किसी न किसी महीने में तूफान बनकर उठता है और पेंशनर्स के दिलों में उम्मीद की लौ जलाकर थोड़े ही दिनों में उन्हें बुझा भी देता है? सोशल मीडिया का यह दौर है, हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज के ठप्पे लगे हुए मैसेज वायरल हो रहे हैं। किसी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से मोहर लग चुकी है, किसी ने दावा किया है कि वित्त मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है, कोई कह रहा है कि अब बस 2-4 दिन की देरी है और खाते में पैसे आने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल बेहद अहम है, इन दावों के पीछे वो कौन सी अधिसूचना है जिसे देखा जा सके, वो कौन सा गजट है जिसे छुआ जा सके, वो कौन सा सर्कुलर है जिस पर विश्वास किया जा सके? जब हम इन दावों की पड़ताल करने बैठते हैं, जब हम इनके पीछे की आधिकारिक जमीन तलाशते हैं, तो सामने आता है महज एक सन्नाटा। ना तो EPFO ने कोई प्रेस रिलीज जारी की है, ना श्रम मंत्रालय ने कोई आदेश जारी किया है और ना ही भारत सरकार के गजट में इस आशय का कोई लेख प्रकाशित हुआ है। यही वो जगह है जहां से इस पूरी बहस की शुरुआत होती है। यही वो बिंदु है जहां उम्मीद और शक की दो धाराएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है वो पेंशनर जिसने 25-30 साल अपनी जवानी फैक्ट्री में, ऑफिस में, दुकान में, खेत में लगा दी, जिसने अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा हर महीने इस फंड में डाला। उसने सोचा था कि ये पैसे बुढ़ापे में काम आएंगे, उसने सोचा था कि बेटे की शादी ना सही, बुढ़ापे की दवाई तो ठीक से ले पाएगा। और दूसरी तरफ है वह सरकारी तंत्र जिसके सामने बैठे हैं अर्थशास्त्री, एक्चुअरी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उनके सामने फैला है गणित का जंगल। वो कहते हैं कि अगर पेंशन इतनी बढ़ा दी गई तो पूरे फंड पर संकट आ जाएगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यहां मैं पूछता हूं, क्या सिर्फ गणित के आधार पर किसी इंसान की भूख को, किसी बुजुर्ग की बीमारी को, किसी मजदूर की लाचारी को नापा जा सकता है? क्या एक श्रमिक की आंखों में छिपे उस डर का जो हर महीने 20 तारीख के बाद आता है, कोई एक्चुअल वैल्यू निकाली जा सकती है? यही वो सवाल है जो इस पूरे मसले को सिर्फ एक वित्तीय बहस नहीं बल्कि एक नैतिक जंग में बदल देता है। दोस्तों, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, किसी मैसेज का सोशल मीडिया पर हजारों बार फॉरवर्ड होना और किसी सरकारी फैसले का कानूनी रूप से लागू होना, इन दोनों के बीच जितना फर्क है उतना जमीन और आसमान में भी नहीं है। सरकारी फैसला वही माना जाता है जिसके पास एक नंबर हो, एक तारीख हो, एक हस्ताक्षर हो और जो गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ हो। जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती तब तक कोई भी दावा, चाहे वह कितना भी जोरदार तरीके से क्यों ना बताया जा रहा हो, सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। इसलिए जब भी कोई आपसे कहे कि फरवरी से पेंशन 7,500 हो गई है, तो उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछिए, वो नंबर क्या है, वो गजट नंबर क्या है, वो अधिसूचना कौन सी है? अगर उसके पास इसका जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ हवा में तीर चला रहा है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं उस हकीकत की जो आज भी लाखों पेंशनर्स के बैंक स्टेटमेंट में साफ साफ दर्ज है। 1,000, 1,200, 1,500 ये वो आंकड़े हैं जो हर महीने पेंशन के नाम पर खाते में आते हैं और 18-20 तारीख आते आते गायब भी हो जाते हैं। सोचिए, आज के समय में जब बाजार में 1 किलो टमाटर 60 रुपए का है, जब बिजली का बिल हर महीने 5,700 का आ रहा है, जब एक साधारण सी जुकाम की दवाई भी 200 रुपए पार कर गई है, ऐसे में 1,000 की पेंशन का क्या मतलब रह जाता है? क्या इसी के लिए उस मजदूर ने अपनी जवानी लगा दी थी? क्या इसी के लिए उसने हर महीने अपनी तनख्वाह से 2,500 काटकर इस फंड में डाले थे? यह वह सवाल है जो अब सिर्फ चर्चा के विषय नहीं रह गए हैं, ये अब आक्रोश का रूप ले चुके हैं। यही कारण है कि 7,500 न्यूनतम बेसिक पेंशन की मांग अब महज एक आर्थिक मांग नहीं है, यह मांग अब सम्मान की मांग है, यह मांग अब अस्तित्व की मांग है, यह मांग अब बुढ़ापे में सुरक्षित जीवन की गारंटी है। और इसी मांग के साथ जुड़ी है एक और महत्वपूर्ण चीज, महंगाई भत्ता। सिर्फ बेसिक पेंशन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, जब तक उसके ऊपर महंगाई भत्ता नहीं जुड़ेगा तब तक हर साल पेंशन की असली कीमत घटती जाएगी। आज 7,500 का जो मूल्य है, 5 साल बाद वही 7,500 आधा हो जाएगा। इसलिए पेंशनर्स की मांग साफ है, बेसिक पेंशन 7,500 और उस पर हर 6 महीने में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने इस
आवाज को मुखर किया। कमांडर अशोक रावत एक नाम जो आज हर उस पेंशनर की जुबान पर है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। वो दिन गए जब पेंशनर चुपचाप झापन सौंपकर घर लौट जाते थे। अब वो दिल्ली की सड़कों पर उतरते हैं, अब वो संसद की दहलीज पर नारे लगाते हैं, अब वो जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक डटे रहते हैं। पिछले कई महीनों से दिल्ली का हर वो स्थल जहां सरकार तक आवाज पहुंचाई जा सकती है इन पेंशनर्स के संघर्ष का गवाह बना है। हजारों की संख्या में बुजुर्ग, सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, हाथ में तख्तियां, आंखों में चमक और जुबान पर बस एक ही नारा, हक दो पेंशन बढ़ाओ, हक दो। यह नजारा अब दिल्ली की सड़कों पर आम हो गया है। हर बार बैठक होती है, हर बार मंत्रियों से मुलाकात होती है, हर बार आश्वासन मिलता है, मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है, जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। लेकिन पेंशनर्स अब सहानुभूति नहीं चाहते, वो हक चाहते हैं। और हक तभी मिलेगा जब बैंक स्टेटमेंट में उनके हिस्से के पैसे क्रेडिट होंगे। जब तक वो हरा अक्षर क्रेडिट नहीं आ जाता तब तक हर आश्वासन अधूरा है, हर वादा अधूरा है। अब यहाँ एक और पेंच है, एक ऐसा पेंच जिसे समझना बेहद जरूरी है। सरकार और ईपीएफओ जब भी किसी बड़ी योजना को लागू करने का मन बनाते हैं तो वह अचानक से कोई ऐलान नहीं करते। उससे पहले वह बैक एंड पर काम शुरू करते हैं। डाटा क्लीनिंग, बैंक खातों का वेरिफिकेशन, आधार सीडिंग, केवाईसी अपडेट, डिजिटल सिग्नेचर का मिलान, ये सारी प्रक्रियाएं तब तेज होती है जब सरकार किसी बड़े भुगतान की तैयारी कर रही हो। इसलिए जब कभी खबर आए कि बैंक डिटेल अपडेट कराओ या डीबीटी पोर्टल पर डाटा फीड कराओ या जीवन प्रमाण पत्र जमा कराओ तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क होने की जरूरत जरूर है। हो सकता है कि सरकार भविष्य में किसी फैसले की तैयारी कर रही हो सकता है कि वह डाटा को इतना दुरुस्त कर रही हो कि जिस दिन फैसला हो उस दिन किसी का पैसा तकनीकी वजहों से ना रुके। लेकिन इस तैयारी को अंतिम लागू समझ लेना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जब अफवाह उम्मीद बन जाती है और वह उम्मीद टूटती है तो निराशा का जो ज्वालामुखी फूटता है वो कई बार किसी के बस की बात नहीं रहता। इसलिए हर पेंशनर को यह समझना होगा कि तैयारी और लागू होना दो अलग अलग चीजें हैं। अब बात करते हैं एक और अहम पहलू की, हायर पेंशन। यह शब्द आजकल हर चर्चा में सुनने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, ईपीएस पेंशन से जुड़े मामलों पर समय समय पर कई फैसले आए हैं। कहीं कर्मचारियों के पक्ष में राहत मिली है तो कहीं यह साफ किया गया है कि पीछे से अतिरिक्त योगदान डालकर पेंशन बढ़ाना इतना आसान नहीं है। लेकिन यहां एक बड़ा भ्रम है। लोग अक्सर न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी और हायर पेंशन की पात्रता को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग ट्रैक हैं। न्यूनतम पेंशन बढ़ाना एक पॉलिसी मामला है, यह पूरे पेंशनर समुदाय को प्रभावित करता है, यह एक सामूहिक अधिकार है। वहीं हायर पेंशन एक व्यक्तिगत पात्रता का मामला है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितना योगदान दिया, आपने कौन सा विकल्प चुना और आपने किस समय सीमा में आवेदन किया। इसलिए हर पेंशनर को अपनी स्थिति अलग से समझनी होगी, बजाय इसके कि वो हर खबर को एक ही थैली में डालकर भ्रमित हो जाए। अब वापस लौटते हैं उसी केंद्रीय मुद्दे पर, 7,500 बेसिक पेंशन और महंगाई भत्ता। पेंशनर्स का तर्क है कि हमने जीवन भर योगदान दिया है, हमारा पैसा हमारा हक है, यह कोई सरकारी चैरिटी नहीं है। सरकार का तर्क है कि ईपीएस 95 एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, इसमें नियम है। इतनी बड़ी छलांग लगाने से पूरे फंड पर संकट आ सकता है। यही वो दो ध्रुव हैं जिनके बीच यह फैसला अटका पड़ा है और इसी उधेड़बन के बीच फरवरी का महीना किसी डेडलाइन की तरह देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इस महीने कोई बड़ा फैसला होगा? आज की तारीख में इसका जवाब साफ है, नहीं। जब तक कागज पे कुछ नहीं आता तब तक कुछ भी फाइनल नहीं है। इसीलिए आज के वक्त में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि आप ना तो बहुत ज्यादा उत्साह में बहे और ना ही पूरी तरह निराश होकर बैठ जाए। आपको दो काम एक साथ करने हैं। पहला, नजर बनाए रखिए आधिकारिक सूचनाओं पर, ईपीएफओ की वेबसाइट, श्रम मंत्रालय का पोर्टल, पीआईबी की प्रेस रिलीज और संसद में पूछे गए सवालों के जवाब। यही वो जगह है जहां से सच्चाई का पता चलेगा, यही वो जगह है जहां से झूठ और सच की पहचान होगी। दूसरा, अपनी तैयारी पूरी रखिए। आपका बैंक खाता, आपका आधार, आपकी केवाईसी, आपका जीवन प्रमाण पत्र, अगर ये चीजें अपडेट नहीं होंगी तो फैसला होने के बाद भी आपका पैसा अटक सकता है। इसलिए इन चीजों को हमेशा दुरुस्त रखिए। और हां, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के फैक्ट बेस्ड, बिना लाग लपेट वाले अपडेट आपको लगातार मिलते रहे तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब रहते हैं उन्हें सही खबर सही समय पर मिलती है। वह किसी वायरल मैसेज के भरोसे नहीं रहते, बल्कि दस्तावेजों के सहारे अपनी समझ बनाते हैं।